अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आला चीज चुनकर अता की। कोशिश करें थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नया लफ्ज बोल रहा हूं कि आप जुबान लगाएं। आप सिर्फ इसलिए जुबान लगाएं मेरे चक्कर उतरे और मैं कुछ सुनाने के काबिल हो जाऊं। आपका महबूब हो तो आप उसे आला चीजें चुन कर देते हैं। मेरे आका रब के महबूब हैं, मेरे आका रब के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह ने महबूब को जो भी अता किया आला अता फरमाया। हुस्न दिया आला, जमाल दिया आला, कमाल दिया आला, फजल दिया आला, अखलाक दिया आला, खलवत दी आला, जलवत दी आला, दिन दिए आला, रातें दी आला, तबीयत दी आला, शरीयत दी आला, किताब दी आला, मिजाज दिया आला, अजवाज दी आला, असहाब दिए आला। जो भी महबूब को अता फरमाया वो, बोलिए जरा मेरे साथ, वो आला अता फरमाया। यार भी खुद चुने, अजवाज को भी खुद चुना, असहाब को भी खुद चुना, घराने को भी खुद चुना और आला चीजें महबूब को अता फरमाई। असहाब रब ने चुने हैं, देवबंदियों ने नहीं चुने। थोड़ा सा बोलो यार मेरे साथ। हमने नहीं चुने, मेरी जमात ने नहीं चुने, मेरे अकाबिर ने नहीं चुने, बल्कि मैं तो इससे बढ़ के जुमला अर्ज करने लगा हूं। असहाब को मुस्तफा ने भी खुद नहीं चुना, सारे सहाबा को रब ने चुना है। किसने चुना है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जाहद बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। सहाबा को रब ने चुना है। आज अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है और यकीनन आप पहले भी समाअत फरमा चुके होंगे कि आज के लोग सहाबा पे तनकीद करते हैं और सहाबा का ईमान टटोलते हैं और सहाबा को देखते हैं कि वो कैसे थे, उनका ईमान कैसे था। और आज सोशल मीडिया पे बैठा हुआ जो जवान है उसे जो चीज ज्यादा सुनने को मिलती है वो देखो, वो ओहद के मैदान में भाग गए थे, पीठ दिखा गए थे। मैंने कहा तुझे एक ओहद का मंजर नजर आया है और एक ओहद का मंजर मैं तुझे सुनाता हूं। मैं तुझे ओहद का मंजर एक बताता हूं, मैं तुझे ओहद का मंजर एक दिखाता हूं कि सहाबा न होते आज हमारे पास ये मस्जिद न होती, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां न होती, हमारे सरों पे पगड़ियां न होती, हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें ना आ रही होती, हमारी बेटियां बापर्दा न होती अगर सहाबा न होते, उनकी मेहनत न होती, उनका खून न लगा हुआ होता, सहाबा न होते। ओहद का मंजर, सहाबा की कुर्बानियां, सहाबा का जज्बा, जब जंग के अंदर भगदड़ मची, एक अजब मंजर बन गया पूरे उस मैदान में। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों को आवाज दी अपने करीब आने की। 4 अंसार सहाबी हुजूर की तरफ दौड़ते हुए बढ़े, अंसार सहाबी, और हुजूर के सामने यूं ढाल बनकर खड़े हो गए। प्यारे आका के सामने यूं अपने आप को दीवार बना लिया उन 4 सहाबा ने और ढाल बनकर खड़े हो गए। लेकिन जंग का मंजर बड़ा अजब था। एक एक करके तीनों शहीद हो गए। एक सहाबी बच गया, जियाद नाम का अंसार सहाबी, बड़ा दुबला सा, पतला सा, नहीफ सा वजूद है। प्यारे आका ने उसे देखा, उसने हुजूर को देखा। तो मैं अपने ज़ौक़ में अर्ज करना चाहता हूं, अपने ज़ौक़ में कहना चाहता हूं,
जब प्यारे आका ने उसे देखा, ये एक बच गया दुबला पतला सा सहाबी, और उसने हुजूर को देखा, तो मैं यूं अर्ज करना चाहता हूं कि उस ज़ियाद सहाबी ने निगाहों ही निगाहों में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगरचे वजूद दुबला सा है, पतला सा है, लेकिन इस पतले वजूद के अंदर, इस सीने के अंदर दिल वही है जिस पर ईमान मेरे रब ने लिख दिया। और जब इस सहाबी को बर्छी लगी, ये सहाबी, मैं तमाम की, आज के तमाम मुसलमानों की किस्मत मैं कुर्बान कर दूं ज़ियाद की किस्मत पर। ज़ियाद का चेहरा है और हुजूर की गोद है। जब इसको बर्छी लगी तो इसका चेहरा है, इसका सर है और हुजूर की गोद है। आपने एक मंजर उलमाए किराम से सुन रखा है, खुतबा से सुन रखा है कि गारे सौर में अबू बकर की गोद है और हुजूर का चेहरा है। ओहद का मंजर देखिए, हुजूर की गोद है और ज़ियाद का चेहरा है, और सांसें आखिरी लम्हात में हैं, सांसें उखड़ी हुई हैं, सांसें उखड़ी हुई हैं, लफ्ज अधूरे अधूरे जबान से अदा हो रहे हैं। प्यारे आका ने ज़ियाद का सर अपनी गोद में रखा और उसके माथे पर अपना दस्ते मुबारक रखा। अब इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता था, इससे बढ़कर भी कोई किस्मत हो सकती थी, इससे बढ़कर भी ज़ियाद कुछ तुझे चाहिए है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, ज़ियाद इससे ज्यादा की तलब रखता है, ज़ियाद इससे आगे की तलब रखता है, ज़ियाद इससे ज्यादा चाहता है। अरे ज़ियाद इससे बढ़कर क्या हो सकता है? ज़ियाद ने अपना वजूद नीचे खिसकाना शुरू किया, अपना वजूद, अपना चेहरा नीचे खिसकाना शुरू किया। अरे ज़ियाद इससे बढ़कर क्या चाहते हो? ज़ियाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जरा अपना पांव मुबारक बाहर कीजिए। हुजूर ने अपना पांव मुबारक बाहर किया, हुजूर का पांव है, हुजूर के पांव के ऊपर ज़ियाद ने अपना चेहरा रखा और रूह परवाज़ कर गई। तुझे ओहद के वो मंजर तो याद आते हैं जो तुझे किसी ऐसे बंदे ने सुनाए, किसी ऐसे शख्स ने सुनाए कि जिनके सीने बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। तुझे ओहद का वो मंजर दिखाई नहीं देता है कि वो मंजर प्यारे आका पर जाने कुर्बान कर रहे हैं, प्यारे आका के हुक्म पर जान निछावर कर रहे हैं। तो फिर मैं क्यों न कहूं, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बाते सहाबा, मिला है जो लारे बेऐब हमको कलामे खुदा बराते सहाबा। सहाबा को रब ने चुना, अज़वाजे मुतहरात को भी रब ने चुना। आप एक जुमला अमूमन सुनाया करते हैं अपने दोस्तों के पास भी, आप जब बैठते हैं, लोग अमूमन एक बात कहा करते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। बोलते रहते हो, ये जुमला सिर्फ हमारे यहाँ ही है, पंजाब में बोलते रहते हैं कि जोड़े, बोलिए जरा, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये जब खुश होते हो तब कहते हो या जब नाराज होते हो बीवी से तब कहते हो, ये तो मुझे पता नहीं। वैसे कहते हैं लोग के जोड़े आसमानों पे बनते हैं। मेरा जुमला जाया न करना, आपके जोड़े आसमान पे बने या नहीं बने उलमा आपको बता सकते हैं बेहतर। आपके जोड़े आसमान पे बने या नहीं बने, मैं इस बारे में ज्यादा तफसील नहीं जाता। हुजूर के जोड़े आसमानों पे बने। जिब्रील अमीन खुद तस्वीर लाते हैं सैयदा आयशा की दिखाने के लिए। सैयदा ज़ैनब से निकाह का ऐलान मेरे रब ने अर्शों पर कर दिया है हुजूर के साथ। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और ये जो आपके जोड़े हैं जो आपके घर में तशरीफ फरमा है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इसकी आवाज खोल दो, ये कहां है साउंड वाला? साउंड वाला कहाँ है? आवाज खोलो बेटा, बचा के रखी हुई है। मैंने दुआ दी यार आपकी अज़वाज को, और आप खामोशी से आमीन ही नहीं कहा, इतने नाराज हो जी। हुकूमत से तो नाराज हो, मुझे पता है, लेकिन अज़वाज से भी नाराज हो। अल्लाह इन्हें सलामत रखे।
हालांकि दिल आपका कह रहा था आमीन कहने को, और कहते भी, बल्कि मेरी एक जुमले पे आपने 3-4 दफा आमीन कहा होगा, बस शर्म आ रही थी, वो बुलंद आवाज से नहीं फरमा रहे थे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह आप सबको जन्नत में ले जाए। जब जन्नत में आप जाएंगे ना, तो आपकी बीवी भी हुई ना जन्नती, तो वो आपके साथ होगी, वो आपके साथ होगी, आपके महल में होगी, आपके मकान में होगी। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात अच्छे करे, कश्मीर के हालात अच्छे करे। कश्मीर भी पाकिस्तानी है, बोलो यार थोड़ा सा मेरे संग, नहीं है पाकिस्तान? अल्लाह करे ये हालात अच्छे हो जाएं, अल्लाह वतन अजीज को सलामत रखे। थोड़ा सा मेरे साथ मेरी बात सुन लीजिएगा, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ उदास माहौल ज्यादा मैं महसूस कर रहा हूं। मैंने एक जगह पे यही बयान किया, वो मौजू तो कोई और था, लेकिन उसमें बात ये आ गई कि जन्नत में ये बीवी मिलेगी, उसमें जुमला ये वाला आ गया। तो मेरे बिल्कुल पहलू में एक बाबा जी बैठे हुए थे, वो तकरीर नेट पर मौजूद है और वो क्लिप भी नेट पर मौजूद है। तो जैसे ही मैंने कहा ना कि ये बीवी आपको वहां मिलेगी, पंजाबी आपको आती है? अच्छा, वो जुमला पंजाबी में मैंने कहा। तो मेरे बिल्कुल पहलू में एक बाबा जी तशरीफ फरमा थे, वो जैसे ही मैंने कहा ना कि ये बीवी वहां मिलेगी, तो वो कहते हैं इस सख्ती ने जान नहीं छड़ी। मैंने कहा कि 70 हूरें भी मिलेंगी, 70 हूरें भी मिलेंगी, और ये बीवी भी मिलेगी, और ये बीवी उन 17 की सरदार होगी, उन 17 की। आप बस सिर्फ इसे जाके तालिब इल्म का ये काजी का पैगाम दे दो, गीबतें छोड़ दे, गिले शिकवे छोड़ दे, तू उन 17 की सरदार है। तो मैं एक जुमला अर्ज करने लगा था, ध्यान मेरी तरफ रखना। ये जो आपका जोड़ा है जो रब ने बनाया है, ये जन्नत में आपको मिलेगा और आपके साथ होगा, जहां आप होंगे। ये क्यों? इसलिए कि ये जो जोड़ा है, ये जो आपकी जोजा है, कुरान मुझे बताता है ये खामद का लिबास है, ये खामद का लिबास है, बीवी खामद का लिबास है। अंतुम लिबासुल लकुम, बीवी खामद का लिबास है, खामद बीवी का लिबास है। एक ये लिबास जो मैंने पहन रखा है, आपने पहन रखा है, और एक वो लिबास जिसे कुरान फरमा रहा है कि बीवी लिबास है खामद का, खामद लिबास है बीवी का। अच्छा, इसे एक और अंदाज से यूं अर्ज करता हूं, हुजूर जब अर्शों पे गए मेराज पे, इस लिबास समेत गए, इस लिबास समेत गए, बल्कि उलमा आपको बताएंगे कि जूतों समेत गए। मेरे आका सिदरा पर लिबास साथ है, जूते साथ हैं। मेरे आका आसमानों पर लिबास साथ है, जूते मुबारक साथ हैं। ये लिबास और एक वो लिबास जो अज़वाज हैं, वो लिबास जन्नत में आप जब होंगे तो वो जो जोजा है वो लिबास आपके साथ होगा। फिर सबकी जन्नत बराबर नहीं, जिस तरह सबकी दुनिया बराबर नहीं, सबकी बरज़ख बराबर नहीं, इस तरह सबकी जन्नत भी बराबर नहीं। आमाल और ईमान के हिसाब से जन्नत में दर्जात हैं। कम दर्जा, ऊपर का दर्जा, उससे ऊपर दर्जा, उससे ऊपर दर्जा, उससे ऊपर सालिहीन का दर्जा, उससे ऊपर शुहदा का दर्जा, उससे ऊपर सहाबा अहले बैत का दर्जा, उससे ऊपर अंबिया का दर्जा, उससे ऊपर रसूल का दर्जा, सबसे ऊपर हुजूर का दर्जा। या सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के जन्नत में दरख्त लगेगा इंशाअल्लाह, तबलीगी भाई बताते हैं। शबे जुमा में भी सुभान अल्लाह कहो तो दरख्त लगता है, मेरी तकरीर में भी सुभान अल्लाह कहो तब भी दरख्त लगता है। सबसे ऊपर किसका दर्जा?
मेरे आका का जो जन्नत में महल है, मेरे आका का जन्नत में जो घर है, मकान है, महल है, उसका छत मेरे अल्लाह का अर्श है। उससे ऊपर फिर कोई किसी का दर्जा नहीं। सबसे ऊपर किसका दर्जा? हुजूर का दर्जा। जिस दर्जे में आप होंगे सबका दर्जा मुख्तलिफ है, उसी दर्जे में आपकी बीवी होगी, उसी दर्जे में आपकी। अब मेरा जुमला जाया ना करना, मुझे दुख होगा, तवज्जो से मेरा जुमला सुनना साहिबान, बड़ी मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं। खतीजा नबिया नहीं, आयशा नबिया नहीं, हफ्सा नबिया नहीं, सौदा नबिया नहीं, जवेरिया नबिया नहीं, मैमूना नबिया नहीं, हबीबा नबिया नहीं, मारिया नबिया नहीं, ज़ैनब नबिया नहीं, हफ्सा नबिया नहीं, लेकिन चूंकि मेरे आका का लिबास है, मेरे आका का हरम है, तो होंगी जन्नत में सबसे ऊपर हुजूर के दर्जे में, हुजूर के साथ होगी। इन्हें मेरे रब ने चुना है। किसने चुना है? फिर आवाज से बोलिए, किसने चुना है? और जिसे रब चुने ना मियां, उस पे तनकीदें नहीं होती। आप मेरे ख्याल में जोर आवर तकरीरें सुनने के आदी हो कि आवाज का जोर ज्यादा लगे। मैं चाहता हूं मेरे लफ्जों पे जोर कर तवज्जो दो। जिसे रब चुने ना उस पे तनकीद। अब मैं मिसाल देने लगा हूं, जिसे मेरे आने पे हो ना एतराज होगा नहीं। मैं वैसे एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, कोई खामखा में सर नीचे ना कर ले, मुझे शक हो जाएगा। किसी को मेरे आने पे हो ना एतराज के काजी क्यों आया, वो जो करे एतराज, मैं तो बोलूं बात की बात है। सबसे पहले वो बोलेगा जिसने मुझे चुना है। वो बोलो यार, सबसे पहले वो बोलेगा जिसने मुझे। क्यों वो बोलेगा? इसलिए कि मुझ पे एतराज वो खुद पे एतराज समझेगा, और बनता भी उसी पे है कि तूने कैसा चुना। ये अज़वाज को किसने चुना? मेरे आका की अज़वाज को किसने चुना? मेरे आका की बीवियों को किसने चुना? और तवज्जो से सुनना काजी का एक जुमला, नौजवानों, किसी के लिए तो मैं इम्तिहान देने आया हूं, लेकिन किसी के इंशाअल्लाह ईमान के गिर्द बाढ़ लगाने के काम आएगा तालिब इल्म का जुमला। अक्सर चेहरे वैसे मुझे यूं महसूस होते हैं जैसे जज बन के सुन रहे हो। जब जुलेखा ने पकड़ा ना यूसुफ की कमीज को, तो यूसुफ तो भाग रहे थे, आगे थे, और जबान पे था माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। और जुलेखा थी पीछे पीछे, उसने पीछे से कमीज को पकड़ा, पिछली तरफ से पकड़ा। और यही तो उस बच्चे ने बतौर दलील के बात बताई थी, जो गवाह बना था हजरत यूसुफ का, कि अगर कमीज फटी है अगली तरफ से फिर कसूर है यूसुफ का, अगर कमीज फटी है पिछली तरफ से फिर कसूर है जुलेखा का। तो हजरत यूसुफ की कमीज को जब जुलेखा ने पकड़ा ना, तो आपने उलमा से सुना कि कमीज फट गई। सर हिला दो यार, नहीं बुलवाता, अब नहीं कहता कि बोलो, सर हिला देना। कमीज फट गई, सिर्फ फटी नहीं, जब जुलेखा ने पकड़ा ना तो कमीज सिर्फ फटी नहीं, कमीज का वो हिस्सा फट कर अलहदा होकर जुलेखा के हाथ में आ गया। अल्लाह क्या मतलब? अल्लाह बताना ये चाहते हैं, अल्लाह समझाना ये चाहते हैं। नापाक इरादे से हाथ लगा लिबासे नबुव्वत को, लिबासे नबुव्वत को नापाक इरादे से हाथ लगा, सिर्फ नापाक इरादे से हाथ लगा लिबासे नबुव्वत को। मेरा अल्लाह गवारा नहीं करता कि अब वो हिस्सा लिबासे नबुव्वत के साथ रहे। तो फिर खुद सोचो ना कितनी पाक है आयशा कि आज भी उसका हुजरा हुजूर का मस्कन बना दिया।
तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाख ताजा की ताजा कली है, खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है। अज़वाज को भी मेरे रब ने चुना, घराने को भी मेरे रब ने चुना, हसन हुसैन को भी मेरे अल्लाह ने चुना। और क्या कहने हुसैन के, मुहर्रम अभी गुजरा है लेकिन हमारे यहाँ हमारा माहौल चूंकि मुल्क का अजीब कर दिया। बास बोलने वालों ने, स्टेज पर बोलने वालों ने, हमारे नौजवानों ने, बाज में से किसी ने यह समझ लिया कि शायद आले बैत से गैर मामूली मोहब्बत का इजहार करना ये शायद आले तशय्यो का तर्ज है। और किसी के ज़हन में ये बात आ जाती है कि शायद सहाबा की मोहब्बत और अकीदत की बात करना ये शायद खारजियों का तर्ज है। ये दोनों मुवक्कफ गलत हैं। ना आले बैत से मोहब्बत ये आले तशय्यो का तर्ज है, और न सहाबा से मोहब्बत और अकीदत अदब व एहतराम का ताल्लुक ये खारजियों का तर्ज है। सहाबा और आले बैत दोनों से मोहब्बत आले सुन्नत का तर्ज है। किसका तर्ज है? क्यों? इसलिए कि दोनों की निस्बत हुजूर से है, दोनों का ताल्लुक हुजूर से है। हमने दोनों को देखा है निस्बत मुस्तफा से। और याद रखना, हुसैन से मेरा ताल्लुक, हुसैन से मेरा रिश्ता, हुसैन से मेरी मोहब्बत गोद मुस्तफा से शुरू होती है, करबला से शुरू नहीं होती। हुसैन से मेरी मोहब्बत गोद मुस्तफा से शुरू होती है। मैं कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो प्यारे आका के सजदे से खेलता है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो हुजूर के लब की अजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही। मेरा अपना ज़ौक़ वाला इसका एक इस्तदलाल है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे उसे तस्लीम करें। मेरा अपना ज़ौक़ है। खुश का बंदा ना माने उसकी अपनी मर्जी, कोई मान ले तब भी उसकी अपनी मर्जी। आजान उर्फ आम में कहूं तो बुलावा है नमाज की तरफ, हय्या अलस सला हय्या अलल फला। उर्फ खास में कहूं तो आजान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। मेरे पास वक्त होता तो मैं अर्ज करता, ये जो हर वक्त आजान की सदा आती है, अल्लाह अकबर 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 अकबर, 5 बार आ रही है और 6 दफा आ रही है। अकबर वो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। क्या मतलब इसका? वो किसी बड़े से महल में रहता है। बोलो ना, वो किसी बड़े से मकान में रहता है। उसका वो बड़ा सा कोई वजूद है जो आपको किसी ने बताया है कि उसका कैसा वजूद है। वो बड़े से मकान में रहता है। अकबर, क्या मतलब अकबर का? क्या माना अकबर का? मैंने उसकी तह में जाते हुए इस आजान को अकामत दीन की तरफ दावत का इसलिए मैंने बोला है। अकबर का क्या माना है? वो बड़े से मकान में नहीं रहता, वो किसी बड़े से महल में नहीं रहता। वो तो कहता है मैं जमीन और आसमान में नहीं आ सकता लेकिन इस कोठड़ी में आ जाता। तो फिर अकबर क्या है? लेकिन चूंकि हजरत ने फरमाया कि तेरे पास इतना वक्त नहीं, तो मैं इसको सही पे समेट रहा हूं। ये फिर कभी सही। आजान बुलावा नमाज की तरफ, आजान बुलावा अकामत दीन की तरफ। प्यारे आका ने आजान नहीं कही, क्यों? इसलिए कि हुजूर जो किसी को बुलाएं, आजा आजा नमाज की तरफ, और हुजूर की आवाज सुनकर उस वक्त कोई अपनी किसी मजबूरी की वजह से ना आ सके तो उसकी बदबख्ती ना हो। हुसैन के कानों में आजान कही तो मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दे। मेरा अपना ज़ौक़ है, किसी किताब में नहीं है, किसी खिताब में भी नहीं है, मेरा अपना ज़ौक़ है। हुजूर ने हुसैन के कानों में आजान कही तो मुझे फिर कहने दे हुजूर को कितना एतमाद है हुसैन की नमाज पर।
कि कातिल भी सर भी आ गया, सर पे खड़ा हो गया, फिर भी नमाज कजा नहीं करेगा। और अकामत दीन की बात आ गई, तब भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। तो फिर मैं क्यों न कहूं, कौन हुसैन, गुले इमामत, नबी का परतो, निशान हैदर, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा, वकार मिंबर, उसने सजदा। फिर मैं उसके सजदे की बात क्यों न करूं, जिस पर हुजूर को इतना एतमाद है, मैं उसकी बात फिर क्यों न करूं, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगबू सजदे में है। आज वो रमज आए सिर्रहू सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा है, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदुब सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली, तुझको मुबारक ये उरूज, आज अपने खालिक से तू रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा, इस तेरी शाने इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में है। ये एजाज किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल, ये एजाज किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल। सर है नेज़े की बुलंदी पे और लहू सजदे में है। तेरा सजदा अल्लाह अल्लाह ए शबीहे मुस्तफा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हूँ बहू सजदे में है। हुसैन की अजमतों के क्या कहने, एक ही बात सिर्फ कर सकूंगा, ज्यादा नहीं। प्यारे आका ने, ये कोशिश करें, ये 2 मिनट जरा तवज्जो से सुन लें। यूं करते हैं। प्यारे आका ने जिसकी भी फजीलत को बयान किया ना, उसके अमल के बाद किया। साहिबान तो प्यारे आका ने जिस सहाबी की फजीलत को भी बयान किया, उसके अमल के बोलिए बात। हजरत अबू बकर का अमल सामने आ गया कब? मुख्तलिफ मौके हैं, कई फजीलतें बयान फरमाई प्यारे आका ने हजरत अबू बकर की। एक मिसाल के तौर पर अर्ज करने लगा हूं, जब बाहर खड़े होकर, सड़क पे खड़े होकर, गली में खड़े होकर अबू जहल तालियां बजा रहा था ना, कि देखो इनका नबी कहता है गया भी हूं आया भी हूं। कैसे कुरे नार क्रॉस किया होगा, कैसे कुरे जमहरीर क्रॉस किया होगा, और फिर वक्त भी इतना सा लगा, गया भी हूं, हो कैसे सकता है। तो उसी लम्हे जब अबू बकर सामने आके दो जानू होके बैठे ना हुजूर के सामने, तो प्यारे आका ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, जिब्रील आया था, सदक़त या रसूल अल्लाह, निगाह नहीं उठाई, सदक़त या रसूल अल्लाह। मुझे हतीम में लेके गया जिब्रील, सदक़त या रसूल अल्लाह। मुझे लिटाया, सदक़त या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदक़त या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा था, चलो कोई बात नहीं, कौन सा पंजाब। सदक़त या रसूल अल्लाह। जन्नत से अनवारात लाया था, 2 थाल भरे हुए, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। ऊपर हाथ लगाया, वो ऐसे बंद हो गया जैसे चाकू हुए नहीं, सदक़त या रसूल अल्लाह। अबू बकर ने निगाहें झुकाई हुई, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदक़त या रसूल अल्लाह। मस्जिद अक्सा पहुंचे, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदक़त या रसूल अल्लाह। फिर बर्राक पे बैठे, सदक़त या रसूल अल्लाह। पहला आसमान, सदक़त या रसूल अल्लाह। चौथा, सदक़त या रसूल अल्लाह। सिदरा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जिब्रील रुक गए, सदक़त या रसूल अल्लाह। आवाज आई, फकाना काब सुम्मदना फतदल्ला, सुम्मदना सुम्मदना फतदल्ला, फकाना काबा कौसैन औ अदना। वो जो आवाज आ रही थी, करीबा करीबा, मैं उसके आवाज के इतने करीब हुआ कि मेरे और उस आवाज के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। सदक़त या रसूल अल्लाह। अबू बकर मैंने जहन्नम को देखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जन्नत को देखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जन्नत में तेरा महल देखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जहन्नम में तेरे दुश्मन का ठिकाना देखा। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर ने निगाहें उठाई और निगाह उठा के कहा, अशहदु 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 अन्नका नबियुल हक्का। तो अब हुजूर ने फरमाया, फिर अबू बकर सुन, अशहदु अन्नका सिद्दीकुल हक्का। फजीलत को बयान किया, पहले अमल आया। मेरा जुमला पिछला कहीं पीछे न रह जाए, तवज्जो है। उमर का अमल सामने आया, फिर फरमाया, उमर अंता लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान।
इजाजत हो तो एक जुमला आ गया ना सुनाऊं, और नहीं सुना तो ओके हो गया। उस्मान का अमल नहीं 2 बजे नहीं, जल्दी इंशाल्लाह। उमर का अमल सामने आ गया, फिर फरमाया, अब तवज्जो से सुनना आप। चलो ये भी कश्मीर वालों की करामत है कि मैं एक एक मिनट पूछ पूछ के कर रहा हूं। वरना मेरा जुमा बाज दफा 2:45 पे चला जाता है, लोग कहते हैं अभी भी ना छोड़। मैंने कहा नहीं जुमा पढ़ना यार, क्या कर रहे हैं। एक मैं जुमला बोलने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। उमर वो है, आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। यूं करो, यूं। उमर की राय कुरान से, मैं कहा करता हूं इस पर कि ये उमर की मुकम्मल शान नहीं है, ये अधूरी शान है। हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक। ये कैसे हो सकता है कि सहाबी रसूल और कुरान से हट के बात करे, कुरान कोई और बात करे और सहाबी कोई और बात करे? हो सकता है? तो ये आपने कह दिया कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है, तो ये तारीफ कैसे होगी कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है? मैं जुमला बोलने लगा हूं, मुझे लुत्फ आएगा। मेरा अधूरा जुमला हो तो मुझे पता चले कि मेरी बात समझे हो और उस पर बखील नहीं बने हो। अगर कुरान पहले बोले, उमर बाद में बोले, तो फिर कह सकते हो कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। उमर की शान तो यह है कि उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में बोलता है। मेरी बात समझो? अगर कुरान पहले बोले फिर उमर बोले, फिर आप कह सकते हैं कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। लेकिन ये शान नहीं है, ये तो हर सहाबी की शान है। उमर की शान ये है कि उमर के लिए उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में बोलता है। अगर कुरान पहले बोले, उमर बाद में बोले, तो फिर कहेंगे उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। उमर की शान ये है, उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में बोलता है, तो फिर हम कहेंगे कुरान का हुक्म उमर की राय से मुवाफिक है। मेरी बात समझ आई? यहां पर कुरान की राय नहीं कहना, कुरान का हुक्म कहना है कि कुरान का हुक्म उमर की राय से मुवाफिक। अब ये अमल सामने आ गया, हजरत उमर की, हजरत उस्मान का अमल सामने आ गया। मैं बात हजरत हुसैन की करना चाहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखें। हजरत उस्मान का अमल सामने आ गया। अब कई मौके हैं, मैं सिर्फ एक झलकी पेश करने लगा हूं। प्यारे आका ने चंदा मांगा, हजरत उस्मान ने 100 ऊंट लदा हुआ दोबारा मांगा, फिर 100 ऊंट साजो सामान से लदा हुआ, फिर चंदा मांगा सहबारा, फिर 100 ऊंट साजो सामान से लदा हुआ। अब हमारी बला जाने ऊंट कितने का है। कश्मीर वालों, यहां तो ऊंट नहीं होता, देखा हुआ तो है, ये कभी नहीं देखा। सहरा में ज्यादा होता है। रेत का जहाज उसे कहते हैं, रेत में अच्छे से चलता है। रब ने उसे बनाया, देखो कैसा है। आप सोफे पे बैठते हो, उसके पीछे नरम नरम गद्दे रखते हो। मेरे रब ने उसके पांव के तलवे में गद्दे रखे, पानी की टैंकी उसके वजूद के अंदर, कांटे उसकी पसंदीदा खुराक। क्यों? सहरा में रहना है। मेरे रब ने उसे ऐसा बनाया। क्या मेरे अल्लाह की तख्लीक है, क्या मेरा रब है बनाने वाला। वो देखो ना, जिसने खुद को खुद मुसव्विर कहा है। सुभान अल्लाह, खुद को मेरा अल्लाह खुद जो मुसव्विर कह रहा है, कैसा उसने बनाया। जिसका दूध 3 घंटे से जायद नहीं रह सकता बाहर, और भैंस और गाय है, बकरी है, उनके वक्त मुकर्रर हैं। सुबह देना है, फिर शाम को दूध देना है। गवाला बाल्टी लेके उसके नीचे बैठ जाता है। ऊंटनी का दूध, जब उसके थनों को हाथ लगाओ दूध तैयार है। क्यों? सहरा के लिए मेरे रब ने उसे बनाया।
सहरा में और खुराक नहीं है, कई दिनों तक मुसाफिर चल रहा है, फिर 3 घंटे से ज्यादा उसे रखने नहीं दिया, खराब हो जाता है, ताकि कोई बचा के न रखे, सांप बन के ऊपर न बैठ जाए, खुद पी ले या किसी मुसाफिर को पिला ले। अब एक ऊंट हमारे यहां उसकी कीमत 7 से 8 लाख है। 300 ऊंट। कैलकुलेटर ना निकालना, मुझे पता है आजकल आपके मोबाइल वेले हैं बिल्कुल, फौरन से बोर्ड निकाल, इसलिए तो खामोशी से बैठे हुए हो माशाल्लाह। 300 ऊंट, फिर साजो सामान से लदे हुए। ये मैं तफसील इसलिए बता रहा हूं, मुझे पता है दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। हमारे बाद लोगों के पास चंद पैसे आ जाए ना, वो मौलवियों को कुछ समझते ही नहीं, इस्लाम को कुछ नहीं समझते हैं ये पैसा ही सारा कुछ है, मौलवियों को कुछ नहीं समझते। और बाद लोगों के देन में ये है शायद साहबा बहुत ज्यादा गरीब थे, वो बहुत पत्थर के दौर के थे, उनके पास था ही कुछ नहीं। 300 ऊंट सादो सामान से लदे हुए। फिर चौथी बार जब हुजूर ने चंदा मांगा तो 1000 दीनार। अब आप कहोगे इस पे सुभान अल्लाह की क्या जरूरत है, हमारा भाई होता है उधर 2000 दिनार देता है महीने का, ये दिनार नहीं जो कागज वाला है, ये दिरहम दिनार रियाल नहीं जो कागज वाले हैं। मैं उसकी अगर इजाजत हो तो एक मिसाल अर्ज करूं। ये जो उलमाए किराम आपको बताते हैं कि ज़कात का निसाब है 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला, ये तो हदीस मुबारका में कहीं नहीं लिखा हुआ, सियासत की किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ। ये वाला निसाब हदीस में लिखा हुआ है 200 दीनार, 200 दिरहम और 20 दीनार, ये निसाब लिखा हुआ है। 20 दीनार और 200 दिरहम। अब दीनार थे सोने के, दिरहम थे चांदी के। उलमाए किराम की कदर किया करो। मैं तालिब इल्म हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी के ज़हन में गलतफहमी ना जाए। मैं तो निहायत अदना सा तालिब इल्म हूं, तिफले मकतब हूं इनके सामने। उलमा की कदर किया करो। अगर उलमाए किराम की मेहनत और बसीरत न होती, आज के जमाने की तरफ उनकी निगाह न होती जो हमारे अकाबिर गुजर चुके हैं, तो आज दिरहम की क्या कीमत है? 75 रुपए। कितनी? तो 200 दिरहम वो निसाब था, तो हर बंदा साहिब निसाब होता। बंदे ने कहना सी एक बापडा नहीं जान छड़ता। उलमाए किराम की कदर करो। 20 दीनार निसाब, 200 दिरहम निसाब। उलमा ने उनका वजन किया, 20 दीनार का वजन किया 7.5 तोला सोना बना। 200 दिरहम का वजन किया 52.5 तोला चांदी बनी, वो आपका ज़कात का निसाब बना। अब बात शायद उस्मान की समझ सको कि हजरत उस्मान का इशार क्या था। 300 ऊंट हो गए सालों सामान से लदे हुए। फिर हुजूर ने चंदा मांगा तो 1000 दीनार, 20 दीनार हो तो 7.5 तोला सोना बनता है। 1000 दीनार। वो जब हुजूर की गोदी में आ गए, हुजूर अपनी गोदी में रखे हुए, प्यारे आका यूं उनके अंदर उंगलियां लगाते, यूं उन्हें उछालते हैं, छन छन की आवाज आती है, प्यारे आका के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अब हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, उस्मान आइंदा तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं दे सकता। जिसकी भी फजीलत को बयान किया अमल के, यार आज की गलती माफ कर दो। अबू बकर की फजीलत अमल के बाद, हमजा सैयदुश शुहदा अमल के बाद,
बिलाल की फजीलत अमल के बाद, उमर की फजीलत अमल के बाद, उस्मान की फजीलत अमल के बाद, उस हजरत हुसैन की अजमतें और फजीलतें क्या सुनते हो, क्या समझते हो? और लोगों को किससे सुनते हो, किनसे जाकर पूछते हो? हुसैन ने अभी कोई अमल ही नहीं किया, हुसैन ने अभी कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, हुसैन पे अभी नमाज फर्ज ही नहीं हुई, हुसैन ने अभी रोजा नहीं रखा, हुसैन अभी मैदान में नहीं गया, हुसैन ने अभी तलवार नहीं उठाई, हुसैन 5 साल का बच्चा है, नाबालिग है। हुजूर पहले ही फजीलत बयान फरमाते हैं, ये नौजवान जन्नत का सरदार है। क्या रिफतें हैं हुसैन की, क्या मकाम है हुसैन का। दिले दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जां भी हुसैन है। सुनाए वक्त के यजीदियो, सुनाए सिमर के कसीदियो, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है, मेरा साहिबा भी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरज़ुबा भी हुसैन है। मुहर्रम में आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, आप कहेंगे बार बार कहता है आखिरी, खत्म नहीं कर रहा। मैं बस भाई शहजाद का चेहरा देखता हूँ, जिसके चेहरे की वजह से हामी भर के इतना लंबा सफर करके आ गया। एक दिन आने में लगा, एक दिन पहुंचने में लगा, एक दिन वापसी में लगे। आप क्यों परेशान हो गए हो? मैंने उन्हें सुनाया, मैं जाना हो जाना, परेशान तुसी हो गए। ये हमारे यहाँ एक अजीब है, मैं रास्ते में अपने गाड़ी में मौजूद साथियों को कह रहा था कि कश्मीर में माशाल्लाह इलेक्शन भी है। कब है? और हालात भी खराब हैं, नेटवर्क भी बंद है। तो जब ऐसी कैफियत हो तो लोगों का एक ज़हन बना होता है उस तरफ जो मौजूआत चल रहे हो। ऐसे ही है ना, वो एक कुदरती एक असर होता है। जिन दिनों में मैच हो रहे होते हैं वो जवानों के सारे तवज्जो ही उधर होती है, कब मैच है, लाइट आई है नहीं गई है, क्या हुआ है, ये वो। इलेक्शन हो वो बातें, कौन सी पार्टी है, कौन सा कैंडिडेट है, किसके हक में बैठा है, कहाँ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो जैसे ही मुहर्रम आता है, एक फितरी अमल है इंसान का, सोशल मीडिया पे बहस शुरू हो जाती है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। कौन कसूरवार था वाक़े करबला का, किसका कसूर था नहीं था, कोई किसी को बचाने की फिक्र में, कोई किसी को बचाने की फिक्र में। तारीख ने ये लिखा, तारीख ने ये लिखा। अच्छा, वो बंदा भी अपनी तकरीर में जो तारीख की नफी करते 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 एक दो बातें फिर भी तारीख की ले लेता है जो उसका दिल मानता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं कहता हूँ वो तूने पिछली सारी बातें तारीख की मिटा दी। वो कहा कि तारीख है, मैं नहीं मानता, मैं कोई तारीख के हक में नहीं हूँ, तारीख तो है ही तारीख, मैं कोई उसके हक में नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक दो बातें जो अपने मन पसंद की हैं वो भी तो फिर न मानो ना, सारी बातों की नफी कर दो। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, यजीद मुलव्वस था या नहीं मुझे नहीं पता, इब्ने ज़ियाद मुलव्वस था या नहीं मुझे नहीं पता, शिमर मुलव्वस था या नहीं मुझे नहीं पता, कूफी थे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि 61 हिजरी का वाकया है, कुरान में तो है नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद हुआ 50 साल, 61 हिजरी में हुआ। अब तारीख वाले ने सच लिखा झूठ लिखा मैं क्या जानूं, तारीख वाले ने किससे सुना क्या सुना, जैसा सुना वैसा लिखा, मुझे क्या पता। उसने जो नाम लिखे वही थे या कोई और थे, मुझे क्या पता। ये मैं सब नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं हुसैन मेरे आका का बेटा है। बोलो यार मेरे इस पे बोलो। मैं इतना जानता हूँ हुसैन की रगों में अली का खून है, मैं इतना जानता हूँ हुसैन फातिमा का लख्ते जिगर है, मैं इतना जानता हूँ हुसैन मेरे आका का नवासा है, मैं इतना जानता हूँ हुसैन से प्यार करते हैं मेरे आका, मैं इतना जानता हूँ हुसैन हुजूर के सजदे से खेलता है। जुल्म हुआ जिसने किया, जिसने भी किया, जो भी मुलव्वस था, मैं नहीं जानता यजीद था या नहीं, इब्ने ज़ियाद था या नहीं, शिमर था या नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे कुछ नहीं लगते। कूफी क्या थे मेरी बला से जाएं, पहाड़ में जाएं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं सिर्फ इतना जानता हूं जिन्होंने भी किया उन सब पर लाना, उन सब पर, उन सब पर, उन सब पर, उन सब पर
मैं इस बेस में नहीं जाता हूं जवानों, सुनो, मैं नहीं जानता यजीद कौन था, मैं नहीं जानता उसका क्या किरदार हजरत मुआविया के बाद रहा, मेरे इल्म में नहीं है, मैं इस बेस में नहीं जानता हूं, मैं इस बेस में नहीं पढ़ना चाहता इब्ने ज़ियाद कौन था। मैं हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तारीख पढ़ चुका हूं, मैं जानता हूं उसे कब मुकर्रर किया गया, क्यों उसे मुकर्रर किया गया, शिमर को कब लाया गया, शिमर कौन था, उसका खानदानी पस मंजर क्या है, मैं पढ़ चुका हूं, जानता हूं इब्ने ज़ियाद कब गवर्नर बना, कब सहाबी को हटाकर उसे मुकर्रर किया, मैं जानता हूं कब मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया, मैं सारी तारीख पढ़ चुका हूं। लेकिन मैं अपने नौजवान के ईमान के गिर्द पार लगाते हुए अपना मौक़िफ़, अपना नजरिया पेश कर रहा हूं। इन सबको मैं नहीं जानता, मैं इस पेश में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं हुसैन नौजवानाने जन्नत का सरदार है, मैं इतना जानता हूं हुसैन मेरे आका का नवासा है, मैं इतना जानता हूं और रब से दुआ करता हूं अल्लाह हशर के मैदान में हुसैन के कदमों में जगह अता फरमाए। तो मैं ये दुआ करता हूं कि जिन्होंने भी जुल्म किया, जिन्होंने भी खानवादा नबूवत को रुलाया, तड़पाया, बेवफाई की, ज़िबा किया, उन सब पर कातलाने हुसैन पर, कातलाने हुसैन पर, दुश्मनाने हुसैन पर, दुश्मनाने आले रसूल पर, इसलिए कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो।